अगर कोई मरीज का कॉन्स्टिपेशन है, आपको समझा है, और ऑर्गेनिक कॉज कुछ नहीं है, तो फिर अगर ट्रीटमेंट देना है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे आप डिसाइड करते हैं? या सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक कोई कॉन्स्टिपेशन का मरीज है, ऑकेजनल कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें आपकी सलाह क्या रहती है? क्या क्या चीजें करना चाहिए जिससे उसका पेट अच्छी तरीके से साफ हो जाए और पूरा दिन अच्छा जाए? इसके बारे में कुछ टिप्स बताएंगे सर? ये बिल्कुल अपने पेशेंस जैसे आपने बात करी कि सर मुझे एक मेडिसिन दो कि जिससे मेरा पेट एकदम अच्छे से साफ हो हर रोज। और यूजुअली मेडिसिन देना मैं अवॉइड करता हूँ सर। मैं उनसे पहले ही सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ उनके साथ, उनकी लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस में, क्योंकि वही एक चीज़ है जो उनको लॉन्ग टर्म रिलीफ देने वाली है। ऑफ कोर्स बाकी प्राइमरी इशू जो है वो तो हम डील करेंगे, उनके थायराइड, बीपी वगैरह, शुगर वगैरह है तो वो तो मैनेज होगा, लेकिन उनके डाइट में इनफ फाइबर्स, स्पेशली सॉल्युबल फाइबर्स है कि नहीं, जैसे फ्रूट्स हो गए, ओट्स हो गए, ये चीज़ें उनकी, चिया सीड्स हो गए, ये उनकी डाइट में इंक्लूड करने की सलाह देना। और स्पेशली से बताना नहीं, हम उनको रिटर्न देते हैं, रिटर्न उनको लिख के दिया तो रिसर्च प्रूव कि आप जो बातें करते हो आधी चीजें क्लिनिक से बाहर जाने से पहले ही पेशेंट्स भूल जाते हैं। तो हम उनको लिख के देते हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने करनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ये भी बताना जरूरी है सर। कि जैसे प्रोसेस्ड फूड्स है, मैदा है, इनसे कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, स्पाइसी ऑयली से इंडाइजेशन होता है तो वो भी उनको ज़्यादा इंडाइजेशन करके कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, स्पेशली कोर मसल हमने बात करी, वो है 3 to 4 लीटर्स वाटर लेना बहुत ज़रूरी है। पानी स्पेशली फाइबर्स के आधे घंटे बाद, बिकॉज वो फाइबर्स में फिर वो पानी सब अब्जॉर्ब हो जाता है, वो ज़रूरी है। बाकी इस जगह अपने पानी पीते रहे तो वो तो किडनी से निकल जाएगा, अच्छी बात है, किडनी अच्छी रहेगी, बाकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन फाइबर्स जो खाना खाते हैं हम, उसके आधे घंटे बाद पानी अगर पिया तो अब्जॉर्ब हो जाता है फाइबर्स में। इट गिव्स यू बल्क एंड कीप्स द स्टूल सॉफ्ट, तो वो स्टूल सॉफ्टनर का भी काम करेगा, बल्किंग एजेंट का भी काम करेगा, तो पेट अच्छे से साफ होना शुरू हो जाएगा सर। तो डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस, इनफ नींद होना, ये चीजें उनको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है सर, टाइम टॉयलेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट टेक मोबाइल व्हेन यू गो एंड सिट ऑन योर टॉयलेट, तो ये जरूरी है सर। आजकल की मॉडर्न जिंदगी में एवरीवन जो जाते हैं फोन लेके जाते हैं, इंस्टा रील देखे, बैठ के भी कॉन्स्टिपेशन की रिस्क बढ़ जाती है। ये लोग समझते नहीं, क्योंकि आप मोबाइल देख रहे हो तो आपके ब्रेन और गट में जो अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ब्रेन इज फोकस्ड ऑन योर इंस्टाग्राम रील्स, तो वो वहां पे रिफ्लेक्स नहीं आते हैं कि अच्छे से पेट साफ हो जाए। पेट साफ हो भी गया, आप वैसे ही बैठे रहे, तो वेस्टर्न टॉयलेट्स का एक इशू ऐसे होता है कि उसमें आपका रेक्टम और एनल कैनाल जो है दैट गोज स्लाइटली लोअर देन योर रेस्ट ऑफ द पेल्विस, और उसमें जो नीचे ड्रैग आता है, जो ड्रैग बनती है, वो ड्रैग के कारण वहाँ के मसल्स में थोड़ा बहुत इनकोऑर्डिनेशन होना, वीकनेस होना, और उससे बाद में ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने की रिस्क बढ़ती है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट हो गई है अभी। तो ये टाइम टॉयलेट सेशन जो है कि यू गो 5 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स एंड यू शुडंट बी ऑन द टॉयलेट। टॉयलेट जाने के लिए भी जब ट्रिगर आए तब जाइए, वेट ना करिए कि वहां जाके आधे घंटे बैठूंगा तो मोशन होगा, वैसे नहीं है। काफ़ी लोगों में वार्म वाटर वगैरह लिया तो उससे ट्रिगर आता है, थोड़ा चल फिर लिए, उसके बाद ट्रिगर आता है तो टॉयलेट जाइए, 5 मिनट में बाहर आ जाइए, ज़्यादा टॉयलेट पे नहीं बैठना है। ये बहुत लाइफस्टाइल सी सिंपल सी चीज़ें हैं, ये बहुत मैक्सिमम लोगों में काम करती है सर। जिनमें नहीं करती है उनमें हम मेडिसिन का ऑप्शन डेफिनेटली देते हैं। उनमें भी मेडिसिन जो होते हैं शॉर्ट टर्म का एम रखते हैं, बाकी भी लाइफस्टाइल, मेडिकल जो इश्यूज है उनको मैनेज करना ये ज़रूरी है। तो लैक्सेटिव्स कहते हैं, स्टूल सॉफ्टनर हो, कभी इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट स्टिमुलेट करने वाले मेडिसिन है कुछ, वो भी दिए जाते हैं। तो इन मेडिसिन का एक अप्रोप्रिएट सेटिंग्स में यूज करना जरूरी है, लेकिन उन पे डिपेंडेंस हमें नहीं होने देना है। वी हैव टू सॉर्ट आउट द डाइट एंड लाइफस्टाइल फर्स्ट बिफोर यू प्रोसीड ऑन टू मेडिसिन फॉर लॉन्गर टर्म।